हेलो, मैं कृष्णा आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हूं और रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही मैं आपको रीजनिंग के पूरे टॉपिक को धीरे धीरे कवर कराऊंगा। तो मैं आज कुछ आपके लिए एक नया चीज़ लाया हूं जो आप लोग के अकॉर्डिंग ही वो आगे के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो हम लोग का है कि मैथ की क्लास, ठीक है, मतलब गणित की क्लास। अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे रीजनिंग की क्लास हम लोग की कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू चलने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर आप मैथ भी चाहते हैं कि उसी वे में आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैथ का भी क्लास मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लाऊंगा। तो मैं आज आपको एक छोटा सा, मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ चैप्टर से कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, बट मैं एक क्वेश्चन लिख के आपको मैथ का एक वीडियो छोटा सा डालूंगा और वो वीडियो क्या होगा, आपका डेमो क्लास होगा और ये डेमो क्लास ही डिसाइड करेगा कि आप लोग आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा हाँ सर मैथ पढ़ना है, तो मैथ की भी क्लास आपकी रीजनिंग की तरह कंटिन्यू होगी और वो जितनी भी क्लास होगी आपके हर एक एग्ज़ाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं जितनी भी, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे रीजनिंग में आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये हर एक टॉपिक अपने में अच्छा से अच्छा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसे आप रीजनिंग को पढ़ रहे हैं वैसे आपको मैथ की भी क्लास पढ़ने को मिलेगी। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से डेमो की क्लास के तौर पे। तो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको मैथ की भी क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए मैथ्स डेमो क्लास क्वेश्चन x इज इक्वल रूट में, जिसको हम लोग बोलते हैं x बराबर करने में 12 प्लस 12, फिर रूट में है ये 12 प्लस रूट में 12 और ये डॉट डॉट डॉट, ये जो साइन होता है ये अनंत का होता है। क्या होता है? अनंत का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन है हमारा x इक्वल रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम एक बेसिक वे में पढ़ाएं आपको, जो क्वेश्चन को लगाया जाता है नॉर्मली हम लोग जो भी अपने बोर्ड एग्जाम या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम में बैठते हैं, तो उस वे में कैसे लगाया जाता है मैं पहले आपको वो बताऊंगा, फिर इसका ट्रिक बताऊंगा। जो ट्रिक होगा किसके लिए होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ ओनली मैं 12 लिखूं तो ये 12 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब दोहराया नहीं जा रहा है। अगर मैं इसी को कंटिन्यू लिखूं 12 प्लस 12 प्लस 12, तो कहेंगे सर ये 12 जो है ना, ये अब ये यहाँ के बाद ये सिंगल 12 के बाद अब जो 12 लिखे जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए करना कुछ नहीं है, ये x है तो x है। अब यहाँ पे जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ये 12 है तो मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा क्योंकि इस 12 के बाद ही वो नंबर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो बीच में कौन सा साइन है, प्लस, और जो नंबर रिपीट हो रही है उसको हम क्या ले लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। अब जो हमारा ये समीकरण बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है कि x बराबर करने में 12 प्लस x। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर होगा तो मिलेगा x स्क्वायर। और अगर कोई चीज़ करनी में होती है, कुछ भी हो, करनी में कुछ भी हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो करनी क्या होती है, हट जाती है और वही नंबर मिलता है जो अंदर करने के होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा और इसके अंदर जो नंबर है वही बचेगा। इसके अंदर कौन से नंबर है, 12 प्लस एक्स, तो ये क्या बचेंगे, 12 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो है
ये जो है ये एक्स स्क्वायर के दाहिने साइड है। जब हम इसे अपने बाईं साइड लाएंगे तो इनका जो साइन होता है, मतलब नियम यही होता है कि अगर हम बराबर के कोई चीज़ दाएं या बाएं ले जाएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे और माइनस है तो प्लस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, और 12 को इधर लाएंगे माइनस 12, किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये नॉर्मली हम लोग का क्या बना? ये हमारा गुणनखंड बना। ये हम लोग का फैक्टराइजेशन का टर्म आ गया। और इसका रूल यही होता है कि इस 12 का ऐसा फैक्टर करिए आपको क्या मिले? x मिले। x का मतलब एक, हम जानते हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं कि 4 × 3, और 4 और 3 का जो अंतर होता है, अर्थात हम 4 में से 3 को घटाएंगे 1 मिलेगा। 1 का मतलब एक x, मतलब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, x लिखे 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4x। आप ऐसा लिखिए, x तो रहेगा ही, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ये क्या है? 1 है, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 4 - 3 - 12। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के साथ x का गुणा इस दोनों में होगा तो -4x होगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, और x का गुणा 3 में तो 3x - 12। अब ये क्या होता है? दो का पेयर लिया जाता है। पेयर मतलब जोड़ा। आप x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस, और ये 0 रहेगा क्योंकि इक्वल किसके चल रहा है? 0। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 4, और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x - 4। कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में हो उसको हम बाहर लेंगे, और जो संख्या बाहर लेते हैं वही क्या होता है? दोनों में भाग दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे ये होगा कि अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये होगा कि अब ये और ये दोनों में है तो अब ये कॉमन होंगे। ये जब कॉमन होंगे बचेगा क्या? x + 3 बचेगा, और ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर। एक बार हम इसको लेके 0 लेंगे तो x - 4 क्या मिलेगा? 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। एक बार हम x + 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। तो एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, तो माइनस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस वैल्यू को छोड़ देंगे। ये प्लस वाला जो वैल्यू होगा यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ये हमारा होता है बेसिक वे में प्रश्न को हल करना, ठीक है। लेकिन ये आपका सॉल्व करने में 2 से 3-4 मिनट भी लगेगा, ठीक है। वो सॉल्व करने की टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सॉल्व करना हमारे लिए कैसा है? टाइम लगने वाला है, तो हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। अभी मैं इसका आपका एकदम बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूँ जो आप 5 से 10 सेकंड में अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हम आते हैं हम वही अपने प्रश्न पे जो मैंने आपको बेसिक वे में सॉल्व करके बताया, बेसिक मेथड से सॉल्व करके बताया। अब हम आते हैं किस पे? ट्रिक पे, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला कि इसमें हो क्या रहा है कि x बराबर है रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब ये रूट के प्रोसेस में सेम नंबर जो 12 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वो कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। इसी नंबर को आप क्या करिए? सबसे पहले बाहर लिखिए। इस 12 को मैंने बाहर लिखा। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए, फैक्टर मतलब गुणनखंड, कि उनका अंतर क्या मिले? 1 मिले। मतलब आपको ये करना है, आपको फैक्टर करना है इस रूट वाले नंबर को जो हमने लिखे हैं, फैक्टर करना है और उनका जो अंतर मिले वो क्या मिले? 1 मिले। क्या मिले? 1 मिले। यही नियम है। तो देखिए 12 का फैक्टर तो बहुत होता है। कोई कहेगा सर हम 12 को लिख सकते हैं 1 × 12, 12 को लिख सकते हैं सर 2 × 6, ठीक है। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। ये तीनों होंगे, एक तीनों किसके फैक्टर हैं? ये तीनों 12 के तो फैक्टर हैं। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम ये फैक्टर करते हैं, अब देखिए क्या ये जो फैक्टर होने पे इनका जो अंतर आ रहा है 1 और 12 के बीच का, क्या 1 आ रहा है? नहीं। 1 और 12 के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? 11 आएगा। तो मतलब हमको ये वाला फैक्टर नहीं लेना है। फिर दूसरा 2 × 6 12 तो होगा, लेकिन इनका अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये भी नहीं लेंगे। अब ध्यान से देखो लास्ट वाला 4 × 3 भी क्या होता है? 12 होता है। अब देखिए 4 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4 और 3 के बीच का जो अंतर है 1 है। अब हम यही लेंगे क्योंकि हमारा रूल यही कहता है। अब देखिए ध्यान से,
अंतर तो पता चल गया, मतलब ये 12 था, हमने 4 × 3 लिया, क्यों लिया? क्योंकि इनका अंतर 1 है। अब इसी नंबर में से कोई एक क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बस कुछ नहीं, ये जो देखिए ये जो बनाया गया है इसमें देखिए साइन किसका यूज हुआ है सब जगह, प्लस का। अगर ऐसा रूट में कोई नंबर रिपीट हो रहा है और वो सब धनात्मक में हो और उसका गुणनखंड करने पे अगर अंतर 1 आ रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, जो बिगर नंबर होगा उसमें फैक्टर के बाद जो बिगर नंबर होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। वही क्या होगा, आंसर होगा। इस 12 का देखिए सब जगह प्लस है, मतलब ये धनात्मक है और रूट में 12 प्लस रूट में 12 ऐसे ऐसे श्रेणी कहाँ तक हो रही है, अनंत तक। तो फैक्टर करने पे 4 × 3 अंतर 1 आया। तो इसी 4 और 3 में से आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा बड़ा वाला नंबर। ये अंतर एक है, बड़ा वाला नंबर 4 और 3 में कौन होगा, 4 होगा। यही क्या होगा, आपके प्रश्न का उत्तर होगा। और ये बेसिक वे में जो मैं इसी क्वेश्चन को बताया था उसमें भी आंसर हम लोग कंसीडर किए थे पॉजिटिव वैल्यू को, अर्थात 4 को लिए थे, क्योंकि उसमें 3 किस में आया था, माइनस में आया था, निगेटिव में आया था। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इस पे और कराता हूँ, ठीक है। अभी आप तुरंत 5 सेकेंड के अंदर अपना जवाब देंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन सेम उसी ट्रिक से लगेंगे। तो देखिए आपका जो जवाब आएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए साथ में ही, और आपका जो जवाब आएगा वो कितने समय के अंदर आएगा, वो आएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर। देखिए यहाँ पे रूट में क्या लिखा है, सब देखिए प्लस में ही है, मतलब इसमें सब धनात्मक ही लिखे गए। 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 डॉट 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 अनंत तक। कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 6। आप उसको क्या लिखेंगे, इस 6 को आप बाहर लिखेंगे और इसका गुणनखंड ऐसा करिए कि जिसका अंतर 1 मिले। तो आपका जवाब होगा सर इसका गुणनखंड 3 × 2 होगा, अंतर कितना मिला, 1 मिल रहा है। अंतर अगर 1 मिलता है तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बड़ा वाला संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 आएगा, क्योंकि इस फैक्टर में 3 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब हुआ 3। बड़ी संख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि ये किस में है, धनात्मक में। धनात्मक मतलब बड़ा, ऋणात्मक मतलब छोटा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं, ये कितना लिखा है, 72 लिखा है। 72 मतलब क्या, 9 और 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। और 9 8 का डिफरेंस कितना मिला, 1 मिल रहा है। ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों फैक्टर का अंतर 1 मिलेगा। 1 मिला है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। तो इस दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। तो आपका जवाब होगा 9। अब आते हैं नीचे, नीचे क्या है, 2 2 2, मतलब ये 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है करनी में। तो 2 लिखेंगे और 2 का फैक्टर ले सकते हैं, 2 × 1। और 2 × 1 के बीच का अंतर, 2 और 1 के बीच का अंतर कितना, 1 आ रहा है। अगर 1 आएगा तो अगर ये श्रेणी कैसे धनात्मक पूरी हो रही है तो आपका बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। तो इस 2 और 1 में बड़ा कौन सा होगा, 2 होगा। ये क्या होगा, आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसी के साथ में आज की क्लास को स्थगित करता हूं। और ये हमारा डेमो क्लास था, और आप लोग का फीडबैक ही बताएगा कि आगे की क्लास कंटिन्यू होगी कि नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।